अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चटपटे मज़ेदार से जो है ना चना चाट। और इसमें जो डाली जाती है ना हरी चटनी मज़ेदार सी, वो भी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम सबसे पहले चटनी के लिए इमली का पल्प, जो कि है 2 से 3 टेबल स्पून। और हरी मिर्च 2 ले लेंगे, साबुत लाल मिर्च 2 ले लेंगे, पुदीने के चंद पत्तियाँ ले लेंगे, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और उबला हुआ एक आलू ले लेंगे छोटे साइज़ का, बिल्कुल उबला हुआ देख सकते हैं आप इस तरह। और यहाँ पर लहसुन की जो है ना 3 से 4 कलियाँ ले ली हैं और हरा धनिया ले लिया है। और हरा धनिया देख सकते हैं आप आधी गड्डी होगा। तो इन सबको हमने पीस लेना है आलू समेत। अगर आप हरे मसाले को पीसेंगे ना तो बहुत पतला और दरदरा सा होता है, लेकिन अगर आप उसमें आलू डाल के इस तरह पीसेंगे ना, एक तो चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और जायका भी बढ़ जाता है। यकीन करें बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है आलू के फ्लेवर के साथ। और अगर आपने इसमें हरा करना है तो फूड कलर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि कमर्शियल में हमेशा फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी क्वांटिटी को इस तरह बढ़ाया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इतनी जो ये नरम मुलायम सी जो लग रही है ना, ये सिर्फ आलू का ही कमाल है। और ये चटनी आप बना के बिल्कुल आराम से 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। यह है सिट्रिक एसिड जो कि मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और स्टार्टर से ये फ़ायदा होगा कि एक तो चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, दूसरा ये कि ये ख़राब होने से बचाएगी। तो आपने ये चटनी लाजमी बनानी है अपने रमज़ानों के लिए और पकोड़ों के लिए, रोल के लिए, हर चीज़ के साथ आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चटनी मैंने आपको बनाना सिखाई है खट्टी मीठी चटनी, ये देख सकते हैं आप, ये भी इसी चाट के अंदर जाती है। तो ये लाहौरी चना चाट जो है ना, अब बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चने 1 कप, जिन्हें मैंने भिगो दिया था 5 से 6 घंटे, फिर इन्हें उबाल लिया है और इस तरह फिर आपने डाल देना है। और इसमें जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, जैसी जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो ज़रूर देखिएगा। और ये चटनी आपने लाजमी चाट के अंदर डालनी है। खीरा डाल देंगे, आधा खीरा लिया था मैंने, जिनको बारीक इस तरह चॉप कर लिया है। टमाटर हम चॉप कर लेंगे, छोटे क्यूब्स काट लेंगे। टमाटर के मैंने पानी नहीं निकाला है, बिल्कुल रफली कटिंग कर ली है मैंने छोटे क्यूब्स में। और हरा धनिया ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, पुदीना ले लेंगे 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च मैंने 2 यहाँ पर बड़े साइज़ की ली थी, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ का एक आलू उबला हुआ लिया है, जी इसको भी क्यूब्स हमने कटिंग कर लिया है। और ये जो चटनी अभी आपको बनाना सिखाई, ये चटनी हम यहाँ पर डालेंगे। इन 2 चटनियों की वजह से यकीन करेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, जिन्हें इस तरह भी चॉप कर लिया है बारीक। और यहाँ पर डाल देंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा आपने करना है मिक्स। खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी की वजह से जो है ना, आप यकीन करें ये चाट बहुत ही मज़ेदार होती है। थोड़ी सी लिक्विडी होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। तो ज़रूर बनाइए आप इसे और यकीन करें आप यही बनाना पसंद करेंगे कि हर बार आपको यही चना चाट जो है ना बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़ीद इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर लेमन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारी इस लाहौरी चना चाट के अंदर। इसमें आप बारीक पत्ता गोभी भी काट के डाल सकते हैं, मूली भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं डाली। तो ये जनाब हो चुकी है हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार सी लाहौरी चना चाट। खटास थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने मज़ीद इसके अंदर इमली का पल्प डाल दिया है। और आप देख सकते हैं बेहतरीन झटपट सी तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। और आपने ये दोनों चटनियाँ जो है ना लाजमी बना के रमज़ान से पहले पहले भी रख सकते हैं, 1 दिन पहले भी बना के आप रख सकते हैं, तो पूरा हफ्ता ये चटनी ख़राब नहीं होती। और ये चटनी आपके दही बड़ों के लिए, आपके छोला चना चाट के लिए, आपके समोसे, रोल, सबके साथ ये चटनियाँ जो है ना दोनों बहुत ही लाजवाब हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।